आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। एनआईए की टीमें दिल्ली से श्रीनगर पहुंची हैं। आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी, जम्मू पुलिस पूरे इलाके को घेर कर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। बड़े इलाके में यहां पर जंगल हैं, चीर के, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। इनके बीच कहां छिप गए आतंकी? सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन में, कॉम्बिंग ऑपरेशन में। एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है। सीआरपीएफ की क्विक रिस्पांस टीम भी मौके पर मौजूद है। स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है स्थानीय भूगोल को समझने की। और ये जो इलाका है जो कि लंबे वक्त से शांत रहा है, यहां पर बड़ी संख्या में सैलानी हर साल आते हैं, बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं। यहां आतंकी कैसे आ गए, ये एक बड़ा सवाल है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन हो रहा है। इस वक्त इलाके में जांच पड़ताल की जा रही है। घना जंगल है और इसलिए सुरक्षा बलों को मुश्किलें आ रही हैं। पहलगाम की बायसरन वैली में टूरिस्ट पर हमले के बाद आज दूसरे रोज़ भी आप देख सकते हैं कि तलाशी अभियान जो है वो जारी है और रात भर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था वो जारी रहा। और इसके लिए जो फौज की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने एक मल्टीपल या फिर जॉइंट ऑपरेशन हम कह सकते हैं उसको लॉन्च किया था और जो अब भी जारी है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो अभी भी कॉर्डन ऑफ है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मफरूर हमलावर हैं उनका किसी न किसी तरीके से सुराग लगाया जाए और उनको किसी न किसी तरीके से नायब किया जाए। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने कहा कि एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और उसमें जो मल्टीपल फोर्सेस है उनका सहयोग है, उनके ताउन से ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो टॉप ब्रास है सिक्योरिटी फोर्सेस की आला क़यादत है वो पहलगाम में ही मौजूद है और क्लोजली इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और हम आपको टोपोग्राफी दिखाना चाहेंगे इस इलाके की कि कितने घने जंगलात हैं और इन घने जंगलात में यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है इस ऑपरेशन को चलाने में। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म है या फिर हौसला है तो वो उस हिसाब से जो ये ऑपरेशन है वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस केस के तमाम एंगल्स जो है उनको खंगाला जाए। उनकी जांच जो है उसमें जुट गई है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या फिर जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज है और कोशिश की जा रही है कि हर जाविये से, हर एंगल से इस मामले की तहकीकात हो। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये खानाबल पहलगाम रोड का मंजर है और यहाँ पर खुसूसी नाके भी कायम किए गए हैं और इन नाकों पे गाड़ियों को रोका जा रहा है और हर आने जाने वाले से भी पूछताछ हो रही है। और अब से कुछ देर बाद ही जो वज़ीर दाखिला अमित शाह है जो रात भर श्रीनगर में उन्होंने क़याम किया और ये बताया जा रहा है कि आज वो पहलगाम आएंगे और उनके हमरा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या फिर LG मनोज सिन्हा की अगर हम बात करेंगे तो वो भी होंगे। और इसके साथ साथ अगर हेल्थ मिनिस्टर सकीना यतू की बात करेंगे तो रात भर उन्होंने भी पहलगाम में ही क़याम किया और MLA पहलगाम अल्ताफ़ कुल्लू वो भी यहीं पर स्टेशनड है और क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद है उनका जो आदमी तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हुए हैं तो उनका तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाने के लिए जो स्टेक होल्डर्स है वो सामने आ रहे हैं। और हमने देखा कि कल जो कैंडल मार्च प्रोटेस्ट्स है वो निकाले गए, न सिर्फ पहलगाम बल्कि श्रीनगर या साउथ कश्मीर के जो इलाके हैं या चिनाब वैली है या जम्मू के इलाके हैं तो हर सू इस हमले की मजम्मत हो रही है और इस हमले के ख़िलाफ़ जो है लोगों की आवाज़ें बुलंद हो रही है। और इस कत्ले आम के ख़िलाफ़ जो है लोग सरापा एहतजाज हैं और चाहते हैं कि इस हमले में मुलव्वस जो अफराद हैं उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए और उनको अंजाम तक भी पहुंचाया जाए। और इस सिलसिले में जिस तरह से हमने कहा कि जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस केस के तमाम पहलुओं को जांचा जाए, तमाम पहलुओं को खंगाला जाए। और जिस तरह से होम मिनिस्टर अब यहाँ पर क़याम किए हुए हैं तो इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। और पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। AK-47 से आतंकियों ने हमला किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। AK-47 का इस्तेमाल हुआ है आतंकी हमले में। पहलगाम हमले में 6 आतंकी शामिल थे। शुरू में खबर आ रही थी कि 4 आतंकी हो सकते हैं, 3 विदेशी, 1 स्थानीय। लेकिन अब खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आतंकियों की संख्या 6 हो सकती है।
आतंकियों की तलाश जारी है। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में इस शख्स का चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसकी कदकाठी आप देख सकते हैं। इसने कुर्ता पायजामा पहन रखा है और हाथ में जो बंदूक है वो AK-47 जैसी ही दिख रही है। तो इस आतंकी हमले में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है और 6 की संख्या में आतंकी थे वहां पर। कुछ सेना की वर्दी में थे, कुछ सिविल ड्रेस में थे, जिन्होंने सैलानियों को चुन चुन कर मारा है, टारगेट किलिंग की है। पहलगाम से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले। मतलब विजुअल्स देख के ना इंसान मतलब तर आ जाता है कि बच्चे वहां पे थे, बूढ़े जवान औरतें जो चिल्ला रही थी हमें बचाओ हमें बचाओ। एक वीडियो देखा मैंने जिसमें वो एक बच्ची बोल रही थी पापा पापा पापा, बट क्या कर सकते हैं हम इसके बगैर हम कुछ नहीं। ना आप इतने अब जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया था कुछ एक बयान ही नहीं हो रहा है मैम, बयान नहीं कर पा रहे। आपको मैं वीडियो शो करता हूँ कल का, मतलब मेरे साथ क्या हालात हुए। आप यहीं के श्रीनगर के लोकल ही हूँ यहाँ का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमर है। उमर, मतलब आपको लगता है ये सब जितना कुछ, मतलब आप कल से रोए चले जा रहे हैं? जी मैम, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पहली बार देख रहे हैं अभी ये चीज़ें। हमने फेस किया है, हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, बट ऐसा इंसिडेंट हमने कभी लाइफ में नहीं देखा है। मतलब जब यहाँ ऐसे हालात थे, मतलब ऐसा ये ट्रॉमा है हमारे लिए कि आज हम पहली बार ऐसे हालात देख रहे हैं कि आम इंसानों पे जो हमारे मेहमान थे, हम यहाँ अब क्या ही बताएं मैम, अल्फाज बयान नहीं हो रहे। देखिए ये आम कश्मीरी है और आम कश्मीरी के दर्द को भी आपको समझना होगा। वो ये कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा था, हमारे बीच में जितने भी फासले थे वो कम हो रहे थे। लोग और मेहमान के ऊपर इस तरीके से अटैक कर देना, मेहमानों को इस तरीके से मौत के घाट उतार देना, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। इधर आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। CRPF, आर्मी, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों की खोजबीन में जुटी है। ड्रोन, खोजी कुत्ते और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है। पहलगाम में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़ा इलाका है जहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। इसी बीच आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अब केवल निंदा नहीं है, निंदा काफी नहीं है, कार्रवाई की जरूरत है। सिर्फ निंदा करना काफी नहीं है, ये कहना है श्री श्री रविशंकर का। कार्रवाई की जरूरत है। At this hour of grief and rage, the whole world should come together to show the place of the terrorists where they belong to. Every sane person will condemn this. But now it's not just enough to condemn, but there is a need for action. Everyone should come together and really corner these people who have been indoctrined in such a terrorist mindset. It should be nipped at the bud where such indoctrination is being given wherever it is in the world. Innocent people's lives are being targeted by this inhuman behavior which should be done away with. At this hour of grief, let's all pray for the strength of the victims' families.